हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सीज में। तो जैसा कि आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे अधिगम के बारे में, जो आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से बनता है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अधिगम अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अगर इसका व्यापक अर्थ देखें तो व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम कहा जाता है। सीखना हर एक व्यक्ति बचपन से ही अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इस सीखने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को वह अनुकरण द्वारा, तो कुछ चीज़ों को वातावरण के द्वारा, तो कुछ चीज़ों को वह व्यवहार के द्वारा सीखता है। सीखने की इस सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर एक बच्चा है, उसके सामने एक जलता हुआ दिया रख दिया जाए, तो अगर वो गलती से अगर उस दिए को छू लेता है तो उसका हाथ जल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वह अगली बार उस दिए से बचेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर वो दिए को छुएगा तो उसका हाथ जल सकता है। तो इससे वह एक चीज़ सीख लिया है कि वह चीज़ से उसे हानि पहुंच सकती है। ठीक है, चलिए तो अब अगला देखेंगे अधिगम की परिभाषाएं। ठीक है, तो अधिगम की परिभाषाएं जो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार देखेंगे तो क्रो कहते हैं कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही करना क्या है, अधिगम है। ठीक है, अब देखेंगे बीएफ स्किनर के अनुसार। तो बीएफ स्किनर कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे विलियम वुडवर्थ के अनुसार। तो विलियम वुडवर्थ जो थे, अधिगम की दो परिभाषाएं बताए थे, जिसमें है अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि अधिगम क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या है, अधिगम प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। तो यह कहे थे वुडवर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिगम क्या है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस क्रिया में व्यक्ति नए अनुभवों को प्राप्त करता है। सीखना एक सृजनात्मक पद्धति है। अधिगम प्रक्रिया के ही द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि अगर जब भी सीखना का व्यापक अर्थ पूछे या अधिगम का व्यापक अर्थ पूछे, तो व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अधिगम। ठीक है, यह व्यक्ति में प्रगति और विकास का माध्यम है। चलिए अब अगला देखते हैं, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर तथा सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम परिवर्तनशील है। सीखना विकास है जो कभी समाप्त नहीं होता है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो जिसमें पहला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। इंसान अगर जब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। अब दूसरा है सीखने की इच्छा। मान लीजिए कि आप लोगों को बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन आप लोगों को मैथ मिल जाए पढ़ने को, तो आप लोग उतने बेहतरीन तरीके से मैथ में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जितना कि बायो में कर सकते हैं। तीसरा है प्रेरणा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर पहले से प्रेरणा मिल जाती है तो उस कार्य को हम लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ है विषय सामग्री का स्वरूप। देखिए, किसी बच्चों को सीखने के लिए अगर सरल से कठिन मार्ग अपनाया जाए, पहले उसे सरल सरल चीज़ें सीखने को दिया जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाया जाए, तो वो बच्चा आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकता है। पांचवा है वातावरण। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अच्छा माहौल या अच्छा वातावरण रहना बहुत ज़रूरी है, जो अधिगम को प्रभावित करता है। छठवां है शारीरिक व मानसिक थकान। जब सुबह इंसान उठता है तो वह किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है, लेकिन जैसे शरीर थकने लगता है तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं सीख पाता है। तो यह भी अधिगम को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे, अधिगम की विधियाँ। अधिगम की निम्न विधियाँ होती हैं, जिनमें पहला है करके सीखना।
हम लोग करके भी सीख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ बनाने नहीं आ रही है तो आप लोग उस चीज़ को करेंगे कि आखिर यह चीज़ बना कैसे, तो उसे ही कहते हैं करके सीखना। दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना। मान लीजिए कि आपके टीचर आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, उनका अनुकरण करके उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे और अपने चीज़ को सीखेंगे। अगला है निरीक्षण द्वारा सीखना और चौथा है परीक्षण द्वारा सीखना और पांचवा है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। तो ये सब क्या है, अधिगम की विधियां हैं। तो यह सब होती हैं अधिगम की विधियां। चलिए अब अगला देखेंगे पॉइंट, अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत में पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो जिसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। अगला है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादक थे स्किनर। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इनके प्रतिपादक हैं पावलोव। अगला है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए थे कोहलर ने। चलिए अब अगला देखेंगे प्रबलन का सिद्धांत। तो प्रबलन का सिद्धांत दिए थे हल ने और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे पियाजे ने। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है ब्रूनर के द्वारा। अगला है सामाजिक विकास का सिद्धांत, जहाँ पे भी सामाजिक जुड़ा रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो वाइगोस्की से संबंधित है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक वाइगोस्की हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को आगे प्रोवाइड होते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।